और दूसरी रिलेशनशिप होती है अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है। अब इसके बाद जरा देखिएगा कि ये बस मुझे इतना ध्यान रखना है इसमें। अब सबसे पहले जो आर डी शर्मा है, आर डी शर्मा में से जो एक्सरसाइज 1 है वो करने की कोई जरूरत नहीं है। उसमें बस ये बताना है कि कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है और कौन सी नहीं है। तो जिसमें भी जो भी इक्वेशन आपको समथिंग इंटू एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग इंटू एक्स प्लस समथिंग, समथिंग मतलब कांस्टेंट, ऐसी इस फॉर्मेट में दिखाई दे उसको हम क्वाड्रेटिक बोलते हैं। बेटा सर एक आपकी मिनट अभी वेट करिए प्लीज। तो पेज नंबर 4.5 पर एग्जांपल नंबर 1 है। पेज नंबर 4.5 एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल है द प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स। द प्रोडक्ट ऑफ two consecutive positive the product of two consecutive positive integers is 240. So start formulate the quadratic equation whose roots formulate the quadratic equation whose roots are these integers मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। आप ये देखिएगा जो कंडीशन दे रखी होती है ना उसी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ दिया है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 240। ठीक, टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब क्या है? अगर मैं पॉजिटिव इंटीजर की बात करूं तो पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6। ये कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? एक के बाद एक आने वाले इंटीजर्स। तो अगर मैं पहले इंटीजर को x मान लेता हूँ तो दूसरा इंटीजर क्या हो जाएगा? x प्लस 1। ठीक है, तो हम ये कहेंगे let two consecutive positive integers be x and x plus 1 respectively. Let two consecutive positive integers be x and x plus 1 respectively। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है the product of two consecutive positive integers is 240। ये दे रखा है 240 के बराबर। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, x इंटू एक्स क्या हो गया? एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 क्या हो गया? x, और ये प्लस का 240 है, इसको इधर ले आइए, माइनस 240 is equal to 0। Formulate the quadratic equation whose roots are these integers। ठीक है, मुझे सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, मुझे इसके रूट्स निकाल कर नहीं दिखाना। तो मैं बस इतना ही करूंगा, उसके आगे मुझे करने की जरूरत नहीं। समझ गए? ठीक है, और आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर पहला टर्म क्या बन गया? एक्स स्क्वायर वाला। ये देखिए, पहला टर्म एक्स स्क्वायर वाला, दूसरा टर्म एक्स वाला और तीसरा टर्म कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। इसी तरह से एग्जांपल नंबर 2 देखिए। एग्जांपल नंबर 2 है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज
the area of a rectangular plot is 528 meter square. 528 meter square, full stop. The length of the plot in meters, the length of the plot, the length of the plot in meters is one more than twice its breadth. Is one more than twice its breadth. Is one more than twice its breadth. Full stop. Formulate the quadratic equation to determine formulate the quadratic equation to determine formulate the quadratic equation to determine the length and breadth of the plot. एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर ये जो एग्जाम्पल 1 है इसमें हमें प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स बोला है, तो हम अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए में अल्फा इंटू बीटा की जगह 240 नहीं लिख सकते थे प्रोडक्ट में? अल्फा इंटू बीटा, हाँ वो भी लिख सकते थे, तो वही तो हुआ है। देखिए एक रूट क्या हो गया, एक नंबर तो हो गया x और दूसरा नंबर हो गया x+1, तो अल्फा इंटू बीटा ही तो हो गया 240। सर वो तो ठीक है, लेकिन सर यहाँ पे हमारा दूसरा रिलेशनशिप अगर हम यूज करते हैं कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, तो अल्फा बीटा की जगह हम 240 इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए नहीं कर सकते थे? तो सर फिर वो उसमें फिर हम जो भी हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन में ए बी सी की जो भी हमारी वैल्यू निकलेगी हम वो पुट इन कर देते। वो भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, दोनों तरीके ठीक है। सर और फिर अगर हम करेंगे कि 240 इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, तो उसमें जो सी है फिर वो 240 आ रहा होगा। C240 आ रहा होगा क्योंकि हमारे पास दो रूट्स है ना, हम दो रूट्स को, एक को ले लेंगे अल्फा, एक को ले लेंगे बीटा। भाई एक को अल्फा और एक को बीटा, वो पता है हमको कहाँ पर करना होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर तो मैंने दो नंबर्स ले लिए, वो दो नंबर्स ही हमारे दो रूट्स हैं, एक को x ले लिया, एक को x+1 ले लिया। तो जो आप जिस जो ये वाला रिलेशन है ना, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ये जनरली मैं यूज तब करता हूँ जब मेरे को कोफिशिएंट्स दे रखे होते हैं। ये कोफिशिएंट सी है और ये कोफिशिएंट ए है, ठीक है। तो आप जो 240 करने की बात कर रहे हो सकता है कि पहला वाला जो रूट है उसका कोफिशिएंट यानी कि एक्स स्क्वायर का जो रूट है उसका कोफिशिएंट 1 ना हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। सर पॉलिनोमियल्स में भी यही वाले रूट्स थे ना, अल्फा बीटा वाले। बिल्कुल सही कह रहे हो। पॉलिनोमियल में क्या होता है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसको बोल देते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक यस सर। पॉलिनोमियल को अगर आप जीरो के बराबर रख देते हो तो उसी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल देते हैं, समझ गए। क्वाड्रेटिक यस सर। पॉलिनोमियल, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, दिस इज नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और अगर इसको जीरो के बराबर रख दिया तो इट हैज बीन इक्वेशन। इक्वेटेड टू जीरो। इक्वेटेड टू, जब इक्वल का साइन आ जाता है ना कहीं भी, तो वो इक्वेशन बन जाती है। इक्वेशन जो शब्द है वो बना ही इक्वल से है। मेरी बात समझ में आ गई। यस सर। तो काव्या काम है, आप देख लीजिए कि जब भी मेरे को कोफिशिएंट्स दे रखे होते थे, अब क्या है कि यहाँ पर बाई चांस ऐसा है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बाई चांस यहाँ पर 1 है, तो आप जो कह रहे हो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, वहां पर आप 240 रख सकते हो। लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर कोफिशिएंट ना होता 1, तो कोफिशिएंट जब दे रखे होते हैं तब इसको आप यूज करेंगे, नहीं तो उसकी जरूरत नहीं है, सीधे सीधे हो रहा है ये। समझ गए। ओके सर। और सर अगर हम यहाँ पे वो 241 लगा भी रहे हैं, तो सर यहाँ पे जो सी की वैल्यू वो 240 आ रही है, बट सर जो हाँ, हमने सोल्यूशन किया उसमें -240 है, तो सर मतलब इस क्वेश्चंस में वही नहीं लगाना। वही चीज मैं कह रहा हूँ कि जब भी ऐसा हो ना, कोफिशिएंट्स ना दे रखे हो तो इसको यूज मत करना आप, ठीक है। ओके सर, ओके सर। हाँ। उसके बाद देखिएगा एग्जांपल 2 में दिया है एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। फिर लेंथ और ब्रेथ में रिलेशन दे रखा है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो ब्रेथ को कुछ मान लीजिए आप,
the length of the rectangular plot dx and its breadth dy। तो इन्होंने क्या दिया है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट, लेंथ जो है यानी कि L इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ब्रेथ का ट्वाइस क्या हो गया 2y, और 2y से एक ज्यादा यानी कि 2y + 1। ठीक है, तो फिलहाल मैं b को b ही लिख रहा हूं, लेंथ को लेंथ लिख दिया, ब्रेथ को ब्रेथ लिख दिया। लेंथ को मैंने क्या लिया था x, तो l की जगह लिखिए x, और ब्रेथ को मैंने लिया था क्या y, तो ब्रेथ की जगह लिखिए y। तो यहां से क्या हो जाएगा 2y इज इक्वल टू x माइनस 1 और y इज इक्वल टू x माइनस 1/2। इतना समझ में आ गया कि नहीं बताइए? यस ठीक है, सर। बताओ। यस सर। दोबारा देखिए, इन्होंने क्या बोला है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका एरिया दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। मैंने अभी एरिया का तो फंडा यूज ही नहीं करा। सबसे पहले मैं ये कह रहा हूँ द लेंथ ऑफ द प्लॉट, जो लेंथ है, लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। जो ब्रेथ है, ब्रेथ अगर b है तो b का ट्वाइस क्या हो गया 2b, 2b से एक ज्यादा 1 मोर देन, तो 2b + 1। ये क्या है, ये लेंथ है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो बस ये जो मेरे को ये वाली लाइन दे रखी है, मैंने इसको यहाँ पर इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया। उसके बाद लेंथ को मैंने मान लिया x, ब्रेथ को मैंने मान लिया y। ठीक, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, x इज इक्वल टू 2y + 1 हो गया, तो 2y क्या हो गया x माइनस 1, तो y क्या हो गया x माइनस 1/2। तो मैंने y की वैल्यू x की टर्म्स में निकाल ली। बताइए क्लियर? y इज इक्वल टू x माइनस 1/2। अच्छा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। एरिया का रिलेशन क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू 528। लेंथ मैंने क्या लिया था x, और ब्रेथ मैंने क्या लिया था y इज इक्वल टू 528। ये जो y की वैल्यू निकाली है ना x माइनस 1/2, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए, और यहां कहिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1। अब y की वैल्यू यहां पर डाल देना आप। x मल्टीप्लाइड बाई y की वैल्यू क्या है x माइनस 1/2, x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 528। अब ये डिनोमिनेटर में 2 है, इसको इधर ले जाओ और इसको इसमें मल्टीप्लाई करो। x इंटू एक्स कितना हो गया x स्क्वायर, x इंटू -1 कितना हो गया -x। 2 को इधर ले गए, 2 8 16, 1 के लिए आ गया, 2 2 4 और 1 5 एंड 2 5 10, 1056। इसको इधर ले आओ, x स्क्वायर माइनस x माइनस 1056 इज इक्वल टू 0। बताइए जी, क्लियर है कि नहीं? यस सर। अर्पिता, अक्षत, यस सर। क्लियर है? दोनों लक्ष्य बताइए। यस सर। दोनों लक्ष्य है, बताइए। यस सर सर। एक बार दोबारा बता दी सर, नीचे से जो आपने किया है ये फ्रॉम वाला, इक्वेशन 1 से। यस सर। ये x क्या है, लेंथ है, यस और सर। y यस क्या है, सर। ब्रेथ। तो लेंथ इनटू ब्रेथ क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। y की वैल्यू क्या थी x माइनस 1/2, तो y की जगह मैंने रख दिया x माइनस 1/2। अब 2 है डिनोमिनेटर में, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब सर दो बुक टर्म्स में तो मल्टीप्लाई आंसर हो, अलग दे रखा है। हाँ बुक में आंसर अलग दे रखा है। यही होना चाहिए।
सर नहीं, उन्होंने तो 2x² प्लस x माइनस 528 दे रखा है। बताता हूँ अभी। तो क्या आंसर से पूछेंगे? देखिए इसमें क्या करा है इन्होंने 2x² प्लस x माइनस 528 ये दे रखा है। तो मेरा ये आंसर। हाँ कोई बात नहीं, आपने ब्रेथ को x माना होगा। और मैंने सर ब्रेथ को भी मान लिया, लेंथ को भी ऐड करेंगे, ये सब मान लिया। हाँ तो तुमने ब्रेथ के टर्म्स में निकाला होगा, है ना? दिखाओ ब्रेथ को क्या माना। सर बी है, सब बी के ब्रेथ हाँ बी है। हाँ, l इज इक्वल टू b प्लस 1 यही है ना, लेकिन लेंथ को और ब्रेथ को x किसको सर माना ये है? भी सर जो आपके वहाँ पे हाँ तो ठीक है, तुमने ब्रेथ के टर्म्स में निकाला ना, b के टर्म्स में, ठीक है, हम भी ब्रेथ के टर्म्स में निकालेंगे तो ये है। देखिए हमने लेंथ को x माना है और ब्रेथ को y माना है, इन्होंने उल्टा करा है। इन्होंने जो ब्रेथ है ब्रेथ को x माना है, तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका भी ठीक है हमारा भी ठीक है, समझ गए? ओके सर। हाँ उनका भी ठीक है हमारा भी ठीक है। तो आप ये देखिए जो y है, y की वैल्यू x माइनस 1/2, तो y की जगह x माइनस 1/2 रख दिया। x इंटू एक्स क्या हो गया x स्क्वायर, x इंटू -1 हो गया -x, और ये जो 2 था ये इधर मल्टीप्लाई होकर 1056 हो गया, इसको इधर लाएंगे तो -1056 हो जाएगा, समझ गए? एक्सक्यूज मी हाँ जी बताइए। सर, हम ब्रेथ को x मान के और हाँ, फिर लेंथ को भी x के उसमें निकाल के कर सकते थे, मतलब कर दोनों सकते ही हो, x। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्रेथ को x मान लो और लेंथ को पहले ही आप x की टर्म्स में निकाल लो तो भी ठीक है। ओके सर। हर्ष, clear? चलिए जी आगे देखते हैं, ये एग्जांपल नंबर 2 था, सभी को क्लियर है? पार्थ, शौर्य, दिवस, यस सर, अक्षर, क्लियर है। अक्षर बताइए। ठीक है, एग्जांपल नंबर 3 देखिएगा। A two-digit number is such that the product of the digits a two-digit number is such that the product of the digits is such that the product of the digits is 12 full stop when 36 is added to the number when 36 is added to the number, the digits interchange their places. When 36 is added to the number, the digits interchange their places. The digits interchange their places, full stop. Formulate the quadratic equation whose roots are digits of the number. Whose roots are digits of the number. Whose roots are digits of the number.
अब देखिएगा एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि जब भी हमें कोई 2 डिजिट नंबर दे रखा होता है तो 2 डिजिट नंबर में हम ऐसे लेकर चलते हैं कि यूनिट्स डिजिट को x मान लेते हैं और टेंस डिजिट को y मान लेते हैं। होता क्या है, आप देखिएगा इस क्वेश्चन से अलग मैं कह रहा हूं कि नोट करके चाहे लिख लेना आप, कि सपोज करिए कि 25 है एक नंबर, तो 25 को मैं क्या बोलूंगा, यहाँ पर ये है यूनिट्स डिजिट और ये है टेंस डिजिट, तो टेंस डिजिट में तो 10 मल्टीप्लाई कर दो प्लस, और जो यूनिट्स डिजिट है उसमें 1 मल्टीप्लाई कर दो। यूनिट का मतलब होता है 1, यूनिट्स को हम ये भी बोल देते हैं कि 1 सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। हाँ, आप ये देखिए ये 25 है, तो 25 क्या है, 2 डिजिट नंबर है, तो 2 डिजिट नंबर में ये 5 क्या है, वंस प्लेस पर या यूनिट्स प्लेस पर, और इसी तरीके से 2 क्या है, टेंस प्लेस पर। समझ रहे हो, तो जो टेंस प्लेस पर है जैसे 2 है तो 2 को तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, और जो 5 जो वंस प्लेस पर है उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 into 1, यस सर। तो 2 into 10 कितना हो गया, 20, और 5 into 1 हो गया 5, तो 20 plus 5 कितना हो गया, 25, 20 plus 5 हो गया 25। बताइए इतना क्लियर है? यस सर। ठीक है, हाँ जी सर। वही वही फंडा हमको यूज करना है जब भी कोई कोई हमको 2 डिजिट नंबर दे रखा होता है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं वंस प्लेस पर मैं मान लेता हूँ लेट द यूनिट्स डिजिट बी x एंड टेंस डिजिट बी y। बताइए इतना क्लियर है? ये हमें मानकर चलना है, अंश क्लियर है जी? तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे, ये तो इस क्वेश्चन से अलग चीज है, ये तो इस क्वेश्चन से अलग चीज है। हम क्या करेंगे यहाँ पर, let the units digit be let the units digit be x and tens digit let the units digit be x and tens digit be y, let the units digit be x and tens digit be y। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि therefore the 2-digit number will be, क्या होगा, जो यूनिट्स डिजिट है वो क्या है, x है, तो यूनिट्स डिजिट में तो 1 को मल्टीप्लाई कर दिया x into 1, प्लस टेंस डिजिट क्या है y, तो y में क्या मल्टीप्लाई कर दिया 10, क्या मल्टीप्लाई कर दो 10 को, तो x plus 10y, ये मेरा नंबर आ गया, ये मेरा 2 डिजिट नंबर आ गया x plus 10y। ठीक है, समझ में आ गया बेटा, इतना बताओ? यस सर। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद देखिएगा अब इन्होंने कंडीशन क्या दी है, when 36 is added to the number the digits interchange their places। ठीक है, तो इसको जो नंबर है हमारा 2 डिजिट नंबर, इसको तो नंबर बोल दीजिए, सिंपली नंबर बोल दीजिए, नंबर इज इक्वल टू x plus 10y। फिर हमने कहा कि अगर नंबर में 36 ऐड कर दिया जाता है तो डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस। ठीक, तो जब डिजिट्स अपना प्लेस इंटरचेंज कर लेती हैं तो उसको हम रिवर्स नंबर बोल देते हैं। हम कहेंगे व्हेन डिजिट्स इंटरचेंज their places, then units digit becomes y and tens digit becomes x। याद रखिएगा सभी बच्चों को, एक चीज बता रहा हूँ कि जिस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप, स्टेप्स जरूर नोट करिएगा, स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं। तो कोई भी चीज कोई भी क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करके दिखाना है एग्जाम में, तो वहां आपको सॉल्व इस तरह से करना है जैसे आप किसी को समझा रहे हो, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो स्टेप्स के मार्क्स हैं, याद रखिएगा, लास्ट में आंसर का जो स्टेटमेंट होता है उसके भी आधा नंबर होते हैं। देखिए, तो हमारी जो यूनिट्स डिजिट है वो तो बन गई y, और जो टेंस डिजिट है वो बन गई x, तो इसको मैं बोल देता हूँ बेटा रिवर्स नंबर।
मतलब ये नंबर उल्टा हो गया, अगर नंबर 15 है तो नंबर पलट गया, 51 बन गया, वो 15 की जगह 51 बन गया। तो रिवर्स नंबर क्या हो गया? यूनिट्स डिजिट क्या है यार? y, y इंटू 1, और टेंस डिजिट क्या है? x, x इंटू 10, y प्लस 10x हो गया ये रिवर्स नंबर। तो कंडीशन ये दे रखी है, when 36 is added to the number, the digits interchange their places, यानी कि अगर नंबर में 36 ऐड कर दूंगा, अगर नंबर में 36 ऐड कर दूंगा तो वो अपना प्लेस इंटरचेंज कर लेगा, नंबर जो है वो अपना उल्टा हो जाएगा वो नंबर। तो हम ये कहेंगे नंबर में अगर 36 ऐड कर दिया तो वो रिवर्स नंबर के इक्वल हो जाएगा। नंबर क्या था? x प्लस 10y प्लस 36, और रिवर्स नंबर क्या है? y प्लस 10x, y प्लस 10x ये है। अब आप इसको मतलब इस तरफ ले आइए सारे को, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? x माइनस 10x प्लस 10y माइनस y इज इक्वल टू 36 को इधर ले गए तो ये हो गया माइनस का 36, x माइनस 10x हो जाएगा बेटा माइनस 9x, और 10y माइनस y हो जाएगा प्लस का 9y, और ये है माइनस 36। हमने अगर यहाँ से माइनस 9 ले लिया कॉमन तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? x माइनस y, और ये हो गया माइनस 36, माइनस से माइनस कैंसिल, 9 4 सा 36, x माइनस y इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 1। क्वेश्चन की पहली लाइन देखिएगा, एक चीज और समझा रखी है इसमें इन्होंने, क्या? A two-digit number is such that the product of the digits is 12. Digits का जो प्रोडक्ट है आपस में वो 12 है। Given x into y is equal to 12, it implies that y is equal to 12 upon x. Put the value from second equation से मैंने y की वैल्यू को निकाला x के टर्म्स में, इसको इक्वेशन 1 में डाल दो, तो y की जगह आ गया 12 upon x, तो x minus 12 upon x is equal to 4। एलसीएम ले लीजिए बेटा, x square minus 12 upon x is equal to 4, फिर ये x इधर चला जाएगा, x square minus 12 is equal to 4x, 4x को इधर ले आओ, x square minus 4x minus 12 is equal to 0। बताइए ये समझ में आ गया? ये सभी को क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो याद रखिएगा जब नंबर की बात करते हैं टू डिजिट नंबर की, तो हम यूनिट्स प्लेस पर लेते हैं x, यूनिट्स डिजिट को लेते हैं x, टेंस डिजिट को ले लेते हैं y। तो मेरा नंबर क्या बन जाता है? x प्लस 10y। उल्टा नंबर क्या हो जाएगा कि यूनिट्स प्लेस पर आ गया y और टेंस प्लेस पर आ गया x, तो वो रिवर्स नंबर बन जाएगा हमारा 10x प्लस y। नंबर बन गया x प्लस 10y, उल्टा नंबर बन जाएगा 10x प्लस y। ठीक है, अभी देखिएगा नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल 4 देखिए, एग्जांपल 4 में है रोहन्स मदर, Rohan's mother is 26 years older than him. Rohan's mother is 26 years older than him. 26 years older than him. Full stop. The product of their ages
their ages, the product of their ages 3 years from now, 3 years, the product of their ages 3 years from now will be 360. Will be 360. Full stop. Formulate the quadratic equation to find their ages. Formulate the quadratic equation to find their ages. क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है उनकी एजेस फाइंड आउट करने के लिए। तो जब भी कभी एज फाइंड आउट करने की बात होती है तो हमेशा याद रखिएगा करंट एज पूछी जाती है। तो यहाँ जो दे रखा है रोहन्स मदर इज 26 इयर्स ओल्डर देन हिम, तो आज की बात हो रही है, वो करंट सिनेरियो की बात हो रही है। तो हम ये कहते हैं कि लेट रोहन्स एज बी X years, then his mother's age will be, Rohan's mother is 26 years older than him, तो उसकी एज X years है तो मदर की कितनी हो गई X plus 26, ठीक है भाई। मेरी एज अगर 10 साल है तो मेरी मम्मी की एज कितनी हो गई 10 plus 26 36 हो गई। तो X plus 26 years, फिर वो बोलते हैं द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years from now। 3 years from now का मतलब क्या, आज से 3 साल बाद। तो आज से 3 साल बाद दोनों की एज कितनी कितनी हो जाएगी, हम ये कहते हैं 3 years later। मतलब आज से 3 साल बाद क्या होगा, रोहन से एज रोहन की एज हो जाएगी X plus 3 और मदर की एज कितनी हो जाएगी X plus 26 थी, इसमें भी 3 ऐड कर दो भाई, दोनों की एज 3 साल बढ़ जाएगी 3 साल बाद। X plus 26 plus 3, ये हो जाएगा X plus 29। रोहन की एज X plus 3 और मदर की एज X plus 29। The product of their ages 3 years from now will be 360। तो इसका मतलब क्या है, as per question रोहन की एज मल्टीप्लाई मदर की एज X plus 3 into X plus 29 is equal to 360। X into X क्या हो गया X square, X into X हो गया X square, X into 29 हो गया 29X, 3 into X हो गया 3X, 3 into 29, 3 9s are 27, 3 2s are 6 और 2 8 87 is equal to 360। ठीक है, ये हो गया X square plus 32X और 87 minus 360। X square plus 32X 10 minus 7। देखिए बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट होता है और जो बड़ा नंबर होता है उसका जो साइन होता है वो लिख दिया जाता है। जब डिफरेंट साइंस होते हैं तो सब्ट्रैक्शन होता है। तो 360 में से 87 सब्ट्रैक्ट होगा, 10 minus 7 कितना हो गया 3, यहाँ बचेगा 5, 15 minus 8 कितना हो गया 7 और ये बचा -272। सभी को समझ में आ गया? यस सर। पार्ट क्लियर है? यस सर। ठीक है, पार्ट स्कूल में ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं क्या? सर मेरी ऑनलाइन चल रही है लेकिन पेपर्स चल रहे हैं अभी ऑफलाइन प्री बोर्ड। अच्छा आज भी था ना पेपर? यस सर आज भी था। आज देखा तो मैंने तुम्हें स्कूल यूनिफॉर्म में सुबह इसलिए पूछा।
अच्छा यस हाँ next question, example number 5. A train travels a distance of 480 kilometer. A train travels a distance of 480 kilometer. A train travels a distance of 480 kilometer at a uniform speed. A train travels a distance of 480 kilometer at a uniform speed. Full stop. If the speed had been 8 kilometer per hour less, if the speed had been 8 kilometer per hour less, then it would have taken then it would have taken it would have taken 3 hours more to cover the same distance. It would have taken 3 hours more to cover. It would have taken 3 hours more to cover the same distance. To cover the same distance. 3 hours more to cover the same distance. Full stop. Formulate the quadratic equation. Formulate the quadratic equation. Formulate the quadratic equation in terms of the speed of the train. In terms of the speed of the train. जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है मेरे को वो ट्रेन की स्पीड की टर्म्स में बतानी है। तो ट्रेन की स्पीड की टर्म्स में जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो ट्रेन की स्पीड को ही कुछ मान लेंगे, एक्स या वाई जो भी हम मानते हैं वेरिएबल। तो हम यहाँ पर कहेंगे a train travels a distance of 480 किलोमीटर at a uniform speed। तो जो ट्रेन की स्पीड है उसको x मान लीजिए। Let the speed of train be let the speed of train be x kilometer per hour। If the speed had been 8 kilometer per hour less, अगर स्पीड उसकी 8 किलोमीटर पर आवर लेस होती then it would have taken 3 hours more to cover the same distance। यानी कि दो केसेस हैं, जो डिस्टेंस है ना वो डिस्टेंस सेम ही रहेगा। उन्होंने बोला कि नॉर्मली वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करता ट्रेन, अगर उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए, स्पीड कम कर दी जाए उसकी, तो सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए उसको 3 घंटे ज्यादा लगेंगे। तो हम ये कहेंगे स्पीड को तो x मान लिया, लेट डिस्टेंस बी डी, डिस्टेंस को मान लीजिए d। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो d इज इक्वल टू स्पीड क्या है x, और जो टाइम है टाइम को t ही मान लीजिए। इसको बोलो इक्वेशन नंबर 1।
ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। तो इससे क्या समझ में आता है, जब इन्होंने बोला कि डिस्टेंस कितना है 480 किलोमीटर, तो डिस्टेंस की जगह 480 डाल दूं, हाँ इसको 1 मत लिखो, डिस्टेंस की जगह 480 लिख लीजिए, इज इक्वल टू x इंटू टी। अब टाइम की वैल्यू वो स्पीड की टर्म्स में निकालिए, तो टाइम क्या हो जाएगा 480 अपॉन x, टाइम t इज इक्वल टू 480 अपॉन x। बेटा इसको बोलना है इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। फिर नया केस देखिए, नए केस में इन्होंने बोला इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, तो नए केस में हमारी जो स्पीड है ना, ओरिजिनली स्पीड कितनी थी x थी, इसको 8 किलोमीटर पर आवर घटा दिया गया, कम कर दिया गया, तो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर कर दी गई स्पीड। तो वो बोल रहे हैं टाइम कितना लगेगा, ये वाली जो स्पीड है इसको बोल दीजिए बेटा s डैश, ये वाला जो टाइम है इसको बोल दीजिए t डैश। तो वो बोल रहे हैं इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो ओरिजिनल जो टाइम है t, उसमें 3 और ऐड कर दो, कितने आवर्स, और जो डिस्टेंस है d डैश इट इज सेम, वो 480 ही है। तो d डैश इज इक्वल टू s डैश मल्टीप्लाइड बाय d डैश। ये बात समझ में आ गई सबको? यस ठीक है। सर। अब d डैश जो है वो 480 ही रहेगा, और s डैश कितना हो गया x माइनस 8, और t डैश कितना t प्लस 3, 480 इज इक्वल टू x माइनस 8, और t की जगह डाल दीजिए बेटा 480 अपॉन x प्लस 3। अब करिए इसको सॉल्व, ये हो जाएगा 480, या इस पूरे को, या चलिए ठीक ठीक है ऐसे ही लिखो अभी, x माइनस 8 मल्टीप्लाई बाई, अब जरा इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 480 प्लस 3x अपॉन x। ये न्यूमरेटर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर है ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा इधर आकर 480x, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई होगा तो x इंटू 480, 480x, x इंटू 3x, 3x स्क्वायर, और 8 इंटू 480 माइनस 8 0 0, 8 8 64, 8 4 32 और 6 38, और माइनस 8 इंटू प्लस का 3x, तो माइनस 24x। अब देखो ये प्लस का 480x और ये प्लस का 480x कैंसिल आउट हो गया, तो 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। और इन तीनों टर्म्स में मुझे दिखाई दे रहा है कि 3 में कॉमन ले सकता हूं, तो ले लो 3 कॉमन, x स्क्वायर माइनस 8x, और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 8 माइनस 6 कितना हो गया 2, 24, 3 8 जा 24 इज इक्वल टू 0, 3 उधर चला जाएगा 0 हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। बताइए जी समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. चलिए जी ठीक है, एक्सरसाइज 4.2 है, और एक्सरसाइज 4.2 में सिर्फ 6 क्वेश्चन है, आपको मैं भेजूंगा, आप लोग करके आएंगे, और जो बच्चे ऑफलाइन आ रहे हैं वो मेरे को यहाँ पर करके दिखाएंगे, आप करके लेकर आना, नोटबुक में चेक करूंगा, और बाकी बच्चे जो ऑनलाइन वाले हैं वो उसकी फोटो खींच के मेरे को व्हाट्सएप कर देंगे, ठीक है? Okay, sir. तो कौन सी एक्सरसाइज? एक्सरसाइज 4.2 है, सिर्फ 6 क्वेश्चन है उसमें, ओके ठीक है? सर। मैं फोटो खींच के भेज दूंगा, आप लोग वेरीफाई कर लेना कि वही एक्सरसाइज है आपके बुक में या नहीं। Okay, sir.